नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे संस्कृत में लंग लकार और लिट लकार के बारे में। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, पास्ट टेंस। हिंदी में इसको कहते हैं भूतकाल और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है पास्ट टेंस, जो कि आप जानते होंगे। ठीक है, बीता हुआ समय। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से एक जो कन्वर्सेशन होता है, जब वो स्टार्ट होता है तो वहां पे जो हमारा प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और उत्तम पुरुष होता है, वो कौन कौन होते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो आपका प्रथम पुरुष होता है वो होता है जिसके बारे में बताया जा रहा है। मध्यम पुरुष वो होता है जिससे आप उस व्यक्ति के बारे में यानी प्रथम पुरुष के बारे में बात कर रहे हो, वो होता है आपका मध्यम पुरुष। और जो बता रहा होता है वो उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, जैसे मैंने अगर एक किताब लिखी तो किताब लिखने वाला जो ये कहानी बता रहा है वो कौन हो गया, वो उत्तम पुरुष हो गया। पढ़ने वाला, मेरी किताब अगर आप पढ़ते हैं तो आप कौन हो गए, आप मध्यम पुरुष हो गए। और जिसकी कहानी मैं लिख रहा हूं वो कौन हो गया, वो प्रथम पुरुष हो गया। सिंपल सी चीज है। उसी तरीके से जब भी मैं किसी के बारे में बात करता हूं तो जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो प्रथम पुरुष हो गया। जिसको किसी और के बारे में बता रहा हूं, जिसको इस प्रथम पुरुष के बारे में बता रहा हूं, वो कौन हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। और मैं स्वयं यानी बताने वाला, ये कौन हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। तो ऐसे हम प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष डिसाइड करते हैं। उसके बाद हमने पिछली बार देखा था कि वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस में हम किस तरीके से शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो क्रियाएं हैं उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर एक वचन, द्विवचन या बहुवचन का केस हो तो कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक वचन का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। द्विवचन का मतलब होता है किन्हीं दो व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है। और बहुवचन का मतलब होता है कि तीन व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है, प्रथम पुरुष के केस में। मध्यम पुरुष के केस में किसी एक व्यक्ति से मैं कुछ कह रहा हूं, कहने वाला किसी एक व्यक्ति से कुछ कह रहा है, किसी के बारे में बता रहा है या उसको कुछ कह रहा है। द्विवचन, ये दो लोगों से जब कहा जा रहा है। और बहुवचन यानी जब दो से ज्यादा लोगों से कहने वाला कुछ कह रहा है, यानी उत्तम पुरुष जब दो से ज्यादा मध्यम पुरुष के लोगों से कह रहा है तो वो बहुवचन का रूप वहां इस्तेमाल होगा। उसी तरीके से उत्तम पुरुष के केस में अगर एक वचन यानी मैं अकेला हूं, कहने वाला अगर अकेला है तो वहां पर एक वचन का जो रूप होगा वो इस्तेमाल होगा। अगर कहने वाले दो हैं यानी अगर मैं और मेरे दोस्त या फिर मेरा एक कोई दोस्त है, दो लोग मिलकर के कोई बात कह रहे हैं तो वहां पर द्विवचन का रूप इस्तेमाल होगा। और अगर हम सब कई लोग हैं और हम ये कह रहे हैं कि हमारा ये मत है या हमारी ये बात है, हम ये बात कहना चाह रहे हैं, तो हम वहां पे जो भी बात कहना चाह रहे हैं, जो भी काम करना चाह रहे हैं, वहां पे बहुवचन का रूप इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आइए इसको सबसे पहले मैं उड़ा देता हूं और उसके बाद अब हम देखते हैं लंग लकार के बारे में। लंग लकार हम पास्ट टेंस के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तब बात आती है। तो आइए देखते हैं प्रथम पुरुष के बारे में। प्रथम पुरुष के बारे में मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं कि वह खा रहा था। ठीक है, उसने खाया। ठीक है, उसने खाया, यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करें, उसने खाया। यहां पर पठती की बात हो रही है, पढ़ने की बात हो रही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, उसने पढ़ा, या सही शब्द ये है वह पढ़ा। ठीक है, सही वाक्य ये है वह पढ़ा। ठीक है, तो सह अपठत। ठीक है, ये वाला इस्तेमाल हो गया, सह अपठत, वो दोनों पढ़े। ठीक है, सह के बाद दो की जब बात आती है तो हम तो इस्तेमाल करते हैं। सह एक क्या है, प्रोनाउन है। सह मतलब वह, ये क्या है, ही। इंग्लिश में ही कहते हैं। तो ही क्या है, एक प्रोनाउन है। उसी तरीके से सह मतलब वह, वो क्या है, प्रोनाउन है। तो अगर वो प्रोनाउन है तो एक वचन के लिए प्रोनाउन अगर स है तो द्विवचन के लिए यानी कि दो लोगों के लिए, डुअल के लिए क्या आएगा, तो आएगा। तो अपठताम, वो दोनों पढ़े, तो तो अपठताम। उसी तरीके से जब दो से ज्यादा की बात आती है तो क्या आ जाता है, ते इस्तेमाल होता है। ते अपठन, वो सब पढ़े। ठीक है, वो सभी पढ़े। ठीक है, ये आता है आपके बहुवचन में, ते अपठन, वे सभी पढ़े। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं मध्यम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष कौन होता है, जिसको मैं कोई बात बता रहा होता हूं या जिसको मैं कुछ बात कह रहा होता हूं। जैसे तुम पढ़े, त्वम अपठः। ठीक है, एक वचन के लिए।
उसी तरीके से जब हम दो के लिए बात करते हैं, तुम दोनों पढ़े, तो तुम दोनों के लिए हम क्या करेंगे? तुम दोनों पढ़े। ठीक है, तो तुम दोनों के लिए हम क्या करेंगे? त्वम युवाम। ठीक है, या फिर ऐसे युवाम, युवाम अपठत। तुम दोनों पढ़े, युवाम अपठत। जहां पे मध्यम पुरुष की बात आ गई, जिससे आप बात करते हो वो मध्यम पुरुष होता है। अब जो है मध्यम पुरुष में कई लोग आ गए, तुम सब पढ़े, तो त्वम युवाम यूयम होता है तुम सब के लिए। सबके लिए यूयम होता है, यूयम अपठत। ठीक है, ये इस्तेमाल होता है, त्वम युवाम यूयम। तुम पढ़े, तुम दोनों पढ़े, तुम सब पढ़े, त्वम युवाम यूयम, तुम सब पढ़े, तो ये होता है। तो इस तरीके से आप जो है, बहुत ही सिंपल है, आप देख रहे होंगे, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। उसी तरीके से अगर हम उत्तम पुरुष की बात करें, जो कि स्वयं बात को बता रहा होता है, तो उत्तम पुरुष के केस में अगर मैं अपनी बात करूं, मैं पढ़ा, तो क्या कहा जाएगा? अहम अपठम। मैं पढ़ा, अहम अपठम। ये जो पठ यानी पढ़ने के रूप है ना, उसी तरीके से लिखने, खाने, हर चीज के रूप होते हैं। उनके रूप जो है देखने पड़ते हैं, आपको याद करने पड़ते हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो याद करने पड़ते हैं, बाद में वो प्रैक्टिस में आ जाते हैं कि कौन से शब्द का क्या रूप होता है। ठीक है, कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। अहम अपठम, नॉर्मली ये सीक्वेंस एक जैसा ही होता है, अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत। उसी तरीके से जब आप खाने का करते हैं तो खादत अखादत अखादतम अखादन, इसी तरीके से इस्तेमाल होता है। तो आप लिखना सीख जाएंगे, अभी बहुत से एग्जाम्पल्स हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, तो आपको समझ जाएंगे। अभी तो सिर्फ आपको बेसिक समझाया जा रहा है कि किस तरीके से चीजें लिखी जाती हैं संस्कृत में, कैसे बोली जाती हैं। अहम अपठम। ठीक है, अब आता है, अगर मैं दो लोग हूं, मैं और मेरा एक दोस्त है, तो हम क्या लिखेंगे? हम दोनों पढ़े। तो क्या होगा? अहम का क्या होता है? द्विवचन, आवाम होता है, आवाम अपठाव, हम दोनों पढ़े। अब आती है बात, हम सब पढ़े। ठीक है, अहम आवाम वयम, हम के लिए जो हमारा बहुवचन होता है, यानी कि मल्टीपल लोग जहां पे इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं वयम, वयम अपठाम। ठीक है, ये इस्तेमाल होता है, वयम अपठाम। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर बीते हुए समय में कोई काम हुआ है, इस तरीके का कोई काम हुआ है जो कि हो चुका है और पूरा भी हो चुका है, ठीक वैसे ही जैसे आप टेंस इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, वैसे ही ये है, भूतकाल में अगर कोई काम हुआ और पूरा भी हो चुका है, मैं पढ़ा, हम दोनों पढ़े, यानी पढ़ के खत्म कर चुके, काम हो चुका पढ़ने का, हम सब पढ़े, तो वहां पर ये जो लंग लकार का रूप है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे देखते हैं लिट लकार। पठ का यानी पढ़ने का ही लिट लकार का रूप देख रहे हैं। लिट लकार का मतलब होता है फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य में अगर कोई काम होगा तो वो कैसे हम वहां पे उसके शब्द रूप कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसकी बात यहाँ पर होगी। तो यही लिट लकार है आपके पढ़ने का। तो प्रथम पुरुष में क्या है? ये मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है। प्रथम पुरुष पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। एक वचन के लिए पठिष्यति, द्विवचन के लिए पठिष्यतः और बहुवचन के लिए पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में जिससे आप बात करते हैं, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यत। और जो हमारा उत्तम पुरुष होता है, जो बात बता रहा है, जो कह रहा है, जो खुद बोलने वाला है, वो क्या है? उत्तम पुरुष है, उसके लिए पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं प्रथम पुरुष के हिसाब से, तो हम कोई एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। वह पढ़ेगा। ठीक है, सह पठिष्यति। ठीक है, ये इस्तेमाल होगा, सह पठिष्यति। उसी तरीके से वह दोनों पढ़ेंगे, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वह दोनों पढ़ेंगे, तो सह तौ। वह दोनों के लिए क्या होता है? तौ होता है, तौ पठिष्यतः। वह सब पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे या वह सब पढ़ेंगे, तो क्या होगा? ते पठिष्यन्ति। ठीक है, ते पठिष्यन्ति।
तो यहाँ पर कौन हो गया? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन होता है? जिसके बारे में बात की जाती है वो प्रथम पुरुष हो जाता है। तो वह, वे दोनों, वह सब, जब हम ऐसी बात कहते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि हम किसी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो जिसके बारे में बता रहे हैं वो प्रथम पुरुष ही होता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आइए अब इसको भी हटा देता हूं। अब हम देखते हैं मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है? तुम पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? द्विवचन के लिए तुम दोनों पढ़ोगे। और फिर क्या होगा? तुम सब पढ़ोगे। ये हो गए हमारे तुम दोनों और तुम सब। तुम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? तो हम तुम दोनों के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? युवाम। तुम सब के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? यूयम या यूयम, ऐसे करके, या ऊपर बिंदी लगा दीजिए या यूयम इस्तेमाल कर लीजिए। तो तुम पढ़ोगे तो क्या होगा इसका? त्वम पठिष्यसि। ठीक है, तुम दोनों पढ़ोगे, युवाम पठिष्यथः। तुम सब पढ़ोगे तो तुम सब के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? यूयम। यूयम पठिष्यथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है शब्द रूप इस्तेमाल कर सकते हैं। धातु रूप, इनको धातु रूप कहा जाता है। शब्द और धातु क्या होते हैं ये हम बाद में समझेंगे। अभी सिर्फ बेसिक्स क्लियर कीजिए कि किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं संस्कृत में लिखने का। भविष्य काल के लिए वचन क्या होते हैं? तो ये बेसिक, बहुत ही बेसिक जो शुरुआत होती है बात करने की, वो इसी से होती है। सीखते हम इसी तरीके से हैं। माफ कीजिएगा, लाइट चली गई थी। तो त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब, ये जो नॉर्मल बातचीत शुरू होती है वो ऐसे ही शुरू होती है, मैं, तुम, वो। तो इसीलिए स्टार्टिंग के लिए मैंने इसको इस्तेमाल किया है। आप ये समझ लीजिए कि ये जो रूप हैं शब्दों के जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको धातु रूप कहा जाता है। ये होते क्या है, इनकी परिभाषा क्या होती है, अभी इसकी टेंशन मत लीजिए, आगे आने वाले समय में आपको बता दिया जाएगा। अगले वीडियो में हम शब्द रूप और धातु रूप के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी के भी लकार होते हैं, जैसे आप इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कोई काम हो चुका होगा फ्यूचर में, कोई काम हो चुका होगा पास्ट में, या अधूरा रह गया होगा, चल रहा होगा, उसके बेसिस पे अलग अलग टेंसेस होते हैं, उसी के बेसिस पे हम इसको पढ़ेंगे। वही सब यहाँ पर भी है जो कुछ आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है। अगर आपने इंग्लिश को या किसी भी लैंग्वेज को ढंग से पढ़ा हुआ है तो ये जो बोलने का, लिखने का ये जो तरीका है, ये आप बड़े आराम से संस्कृत में भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखते हैं, तुम सब पढ़ोगे, यूयम पठिष्यत। अब हम बात करते हैं उत्तम पुरुष की। ये नीचे उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष के 3 एग्जाम्पल आप खुद सोच करके लिख लीजिए। मैं यहां पर लिखता हूं, आप चाहें तो रोक करके अपने लिए एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैं यहां पर अपने लिए लिख रहा हूं, मैं पढ़ूंगा। ठीक है, मेरे साथ मेरा एक दोस्त आ गया, हम दोनों पढ़ेंगे। फिर तीसरा क्या आ गया? हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पढ़ूंगा, इसका क्या होगा? यहाँ पे आप देखते जाइए, मैं का क्या लिखते हैं हम? मैं का मतलब होता है अहम, ये लिखते हैं अहम। हम दोनों के लिए क्या लिखते हैं? दो लोगों के लिए आवाम। और हम सब के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? वयम या वयम। ठीक है, अहम, आवाम, वयम। मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि। आवाम, हम दोनों के लिए आवाम, जब दो लोग हों तो आवाम पठिष्यावः। ठीक है, हम सब पढ़ेंगे, इसके लिए क्या होगा? अहम आवाम वयम, वयम पठिष्यामः। ठीक है,
आई होप कि आपको अब ये समझ में आने लगा होगा कि किस तरीके से संस्कृत जो है हम लिखते हैं, कैसे लिखना सीखा जाता है, कैसे पढ़ना सीखा जाता है, कैसे बोलना सीखा जाता है संस्कृत में। तो ये शब्द रूप और धातु रूप, ये धातु रूप कहे जाते हैं जो यहाँ पर है। उसी तरीके से शब्द के भी रूप होते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत से टेंसेस हैं और भी बहुत से काल हैं, लेकिन अगले वीडियो में मैं पहले आपको जो शब्द रूप और धातु रूप है इन दोनों का अंतर समझाऊंगा, और उसके बाद हम आगे के वीडियोज में शब्द रूप और धातु रूप, तरह तरह की क्रियाओं के शब्द रूप और धातु रूप पढ़ेंगे। उसके अलावा व्याकरण के अलावा थोड़ी देर के लिए ये जो हमें शब्द रूप और धातु रूप पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्लास 7th की जो बुक है उसको उठाएंगे, जो एनसीईआरटी की क्लास 7th की बुक है उसको उठाएंगे, और एनसीईआरटी की क्लास 7th की बुक से पहला चैप्टर हम उठा करके जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे उसको समझा जाता है। तो आप उसको पढ़ना एक बार देख लेंगे तो एक वीडियो, दो वीडियोस, हम दो तीन कहानियां पढ़ने के बाद क्लास 7 की एनसीईआरटी से, उसके बाद फिर से हम ग्रामर पे लौट के आएंगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते, चीजों को मिक्स करते करते हम जो है एक कंप्लीट कोर्स तैयार कर लेंगे। करीब 30 या 40 लेक्चर के आसपास मैं कोशिश करूंगा कि इतने में ये पूरा कोर्स आपका समाप्त हो जाए। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगी। तो ये जो संस्कृत का कोर्स है ना, ये आप अपने बच्चों से, आप अपने जो भी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जहाँ पे संस्कृत पूछी जाती है, तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बहुत सी चीजें हम पढ़ेंगे, संधि के बारे में पढ़ेंगे, संधि क्या होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो कि संस्कृत ग्रामर में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। उसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ रहे होते हैं, जिनको समझ में नहीं आता कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, वो भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेनली मैं आपको बता दूं कि ये ग्रामर का ही मेन मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं ग्रामर, जो संस्कृत की ग्रामर है उसे पढ़ा दूं। उसके अलावा जो क्लास 7th की, 8th की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें से कुछ चैप्टर उठा करके हम उनको पढ़ना सीख लें, उनके जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनको समझ लें। अगर आप क्लास 6, 7th, 8th की भी जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ना सीख गए तो भी आपका काम हो गया। आप संस्कृत को एक इतने लेवल पे जान जाएंगे कि यहाँ कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, क्योंकि क्लास 6, 7th, 8th की बुक में, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें इतनी चीजें कवर कर दी गई हैं कि रोजमर्रा के जीवन में जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ हमें जरूरत पड़ती है बोलने की, उससे रिलेटेड कहानियां बना बना करके उन्होंने डाली हुई हैं, अच्छे से बनाई हुई हैं। तो वही हम कवर करेंगे सो दैट आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। और उसके बाद मतलब संस्कृत की जो जनरल नॉलेज है, आपको मास्टर नहीं बना रहा मैं यहाँ पे, आपको जो संस्कृत की जनरल अंडरस्टैंडिंग है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, इसके लॉजिक क्या है लिखने का, पढ़ने का, वो यहाँ पर हम समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। और उसके बाद हम लास्ट में कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी लेंगे जो कि भगवत गीता से कोई श्लोक पढ़ लिया, उसका अर्थ कैसे निकला है, उसके शब्दों के क्या अर्थ हैं, तो वो सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं। बेसिकली भगवत गीता में ही अगर आप जितने शब्द हैं उनके अर्थ, जितने भी श्लोक हैं ना, उन श्लोकों में जितने भी शब्द बनते हैं, उनके जितने भी अर्थ हैं, जो भी अर्थ हैं, वो अगर आप समझ जाते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और शब्द अर्थ की इस संसार में बोलने के लिए, समझने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए किसी और शब्द को जानने की आवश्यकता पड़ेगी। आप समझ जाओगे। ठीक है, उसमें सारी चीजें धीरे धीरे करके आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो वो आप पढ़ते रहोगे अपने आप। इसमें वीडियोस में इस प्लेलिस्ट में वीडियोस जो है ऐड होती रहेंगी। बट यहाँ पर जैसे ही मैं बेसिक जो ग्रामर है वो खत्म होगी, उसके बाद मैं वीडियोस रोक दूंगा। मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको जो क्लास 6, 7th और 8th की जो ग्रामर की बुक है एनसीईआरटी की, वो कवर करना, और जो टेक्स्ट बुक है उसको कवर करना। तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो अगर क्लास, किसी स्पेसिफिक क्लास का कोई चैप्टर उठाया है तो वो मैं डाल दूंगा, सो दैट अगर आपके बच्चे या आपके जानने पहचानने में कोई पढ़ने वाला है जो कि क्लास 6 या 7th में है, तो उसको पता चल जाए कि हाँ, ये पर्टिकुलर वीडियो क्लास 6th के लिए है, या ये पर्टिकुलर वीडियो क्लास 7th के इस चैप्टर के लिए है, इसको हमने पढ़ा है, इसको हमने समझा है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ यहीं पे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।